हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कुंभ राशि रीडिंग शुरू करते हैं और इस रीडिंग का टॉपिक है कि क्या एक्वेरियस राशि की कुंभ राशि वालों की शादी 2026 में होगी कि नहीं होगी, हम वो चेक करेंगे। कुंभ राशि, अगर आप वाकई शादी करवाना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं शादी के लिए, आपके घर वाले आपके लिए मैच देख रहे हैं, तब आप इस रीडिंग को देखेंगे तो आपके साथ ज़्यादा मैच होगी। अगर आप शादी नहीं करवाना चाहते हैं, आप फिर टाइम पास के लिए, गाइडेंस के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम चेक करेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप अभी चल क्या रहा है आपकी शादी को लेकर, क्या सिचुएशंस चल रही हैं, हो क्या रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जीज़ क्या हैं। उसके बाद देखेंगे कि 2026 कैसा रहेगा शादी को लेकर। यहाँ से मैं आपको फाइनल आंसर भी दूँगी और यहाँ से आपको एडवाइस और गाइडेंस भी दूँगी कि आपको क्या करना चाहिए। लेट्स सी कुंभ राशि, आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जीज़ क्या हैं? कुंभ राशि की फीलिंग्स क्या हैं अपनी शादी को लेकर? हाल फिलहाल क्या चल रहा है शादी को लेकर? कुंभ राशि की फीलिंग्स क्या है एक्वेरियस कुंभ राशि की? 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। कुंभ राशि की फीलिंग्स क्या है अपनी शादी को लेकर? अलोननेस, राइपनेस। कुंभ राशि, आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं अभी, सबसे पहले ये कार्ड आया अलोननेस और 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, पहले तो अलोननेस का कार्ड बोलते हैं कि आप एक अकेलापन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, बहुत एक अंदर से मायूसी सी है किसी चीज़ को लेकर, अंदर से खुश नहीं है। या तो आप अपने आप को अकेला रख रहे हैं आइसोलेशन में, या फिर एक अकेलापन वैसे ही फील कर रहे हैं। और किसी चीज़ को ना खोजते हुए मुझे दिख रही हैं, जैसे किसी चीज़ की तलाश है, कुछ सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं, कुछ बातें आपके दिमाग में घूम रही हैं और आपको लग रहा है कि थोड़ा-सा ना सेल्फ टॉक करना चाहिए, अकेले बैठ के उन चीज़ों को आप ढूँढ रहे हैं, खोज रहे हैं। और 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देखिए मैरिज आप करवाना चाहते हैं कुंभ राशि, और मैरिज को ही लेकर आप किसी से सलाह-मशवरा ज़्यादा कर रहे हैं, डिस्कशंस ज़्यादा कर रहे हैं, कोई एडवाइस, गाइडेंस किसी से ले रहे हैं। कुछ एक्वेरियस राशि वाले, कुंभ राशि वाले, देखिए किसी से सलाह-मशवरा ले रहे हैं, कोई प्रोफ़ेशनल है, जैसे कोई टैरो रीडर हो गया, एस्ट्रोलॉजर हो गया, रिलेशनशिप एक्सपर्ट हो गया, उनसे किसी तरीके से प्रोफ़ेशनल गाइडेंस आप ले रहे हैं। वहाँ पे आप पैसा खर्चा करके गाइडेंस ले रहे हैं, डिस्कशंस हो रही हैं कि आपके लिए लॉन्ग टर्म में चीज़ें कैसी रहेंगी, तो हो सकता है वो चीज़ें रहें। या फिर आपका कोई लव्ड वन है, कोई क्लोज़्ड वन है, कोई फैमिली मेंबर है, किसी से गाइडेंस एडवाइस बहुत ज़्यादा आप ले रहे हैं, और कोई तीसरा इंसान है जो आपको किसी चीज़ के लिए समझा रहा है। हो सकता है आप अपनी फैमिली में किसी तरीके से डिस्कशंस कर रहे हैं। और राइपनेस का कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ को आप लेट गो भी कर रहे हैं, किसी चीज़ को आप छोड़ भी रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि इंसान, कई बार ना इंसान किसी चीज़ को लेकर ज़िद्दी हो जाता है, क्लिंगी हो जाता है। तो हो सकता है आप थोड़ी-सी अपनी ज़िद को ही छोड़ रहे हैं कि अपनी भलाई के लिए, अपनी खुशी के लिए। 4 ऑफ वांड्स का कार्ड बोलता है कि आपके घर वाले भी चाहते हैं कि आप सेटल हो जाएँ। और ये वाला जो कार्ड है, ये भी बोलता है कुछ लोगों के लिए कुंभ राशि, क्योंकि हम करंट सिचुएशंस देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, आप सोच क्या रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी कि हो सकता है आप किसी को पसंद करते हैं, आपकी लाइफ में कोई इंसान है, तो हो सकता है आप उस इंसान से ही शादी की डिस्कशंस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, या फिर उस इंसान से रिलेटेड, जो इंसान आपकी ज़िंदगी में है, उस इंसान से रिलेटेड शादी या एंगेजमेंट लॉन्ग टर्म को लेकर किसी तीसरे इंसान से डिस्कशंस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी रहेगा, क्योंकि देखिए जनरल रीडिंग है, बहुत सारे कुंभ राशि वालों की सिचुएशंस अलग है, उनके लाइफ में चल भी अलग-अलग चीज़ें रही होंगी। कुछ लोगों के लिए ये है कि अभी हो सकता है आपने कोई रिश्ता देखा, आपकी कहीं बात चल रही है या कोई बात पक्की हुई है। ये है कुंभ राशि आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड। अब देखते हैं कि 2026 में आपकी शादी होगी कि नहीं होगी। लेट्स सी कुंभ राशि वालों की क्या 2026 में शादी होगी कि नहीं होगी, वो भी देखते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ। कुंभ राशि की शादी 2026 में होगी या नहीं होगी? एम्प्रेस। एक्वेरियस कुंभ राशि की शादी 2026 में कैसी रहेगी? क्या कुछ होगा? शादी होगी, नहीं होगी? 2026 कैसा जाएगा? कंपैरिजन, ड्रीम, सेलिब्रेशन।
कुंभ राशि की क्या शादी 2026 में होगी? लेट्स सी। कुंभ राशि, यहाँ पे भी मैं आपके लिए गाइडेंस ले लूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये कार्ड मैं बाद में पढ़ूंगी कुंभ राशि आपके लिए, और एडवाइस और गाइडेंस भी ले लेते हैं। कुंभ राशि की 2026 में शादी को लेकर क्या एडवाइस और गाइडेंस है? चैलेंजिंग टाइम। तो एक्वेरियस, आपके लिए जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, ये सारे कार्ड्स आपके 2026 के हैं कि 2026 आपका कैसा जाएगा इन टर्म्स ऑफ मैरिज, शादी होगी नहीं होगी उसको लेकर। तो देखिए, सबसे पहले मुझे यहाँ पे कुछ चैलेंजेस दिख रहे हैं आपकी शादी को लेकर। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और कंपैरिजन का कार्ड है। ये खास करके पहले 4 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2026 में कुछ चैलेंजेस रहेंगे आपकी शादी को लेकर, कुछ अड़चनें रहेंगी, स्मूथ गोइंग आपको नहीं मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी लाइफ में ना अड़चनें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। वो अड़चनें हो सकता है कि किसी इंसान के कारण आ रही हैं, आपकी खुद की फैमिली के कारण आ रही है, दूसरे लोगों से हो सकता है थोड़ी बहुत आपको अपोज़िशन मिले। अब अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान है कि जिसको आप पसंद करते, तो हो सकता है उस इंसान की तरफ से कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, आपको बहुत करेज दिखाना पड़ रहा है, बहुत हिम्मत दिखानी पड़ रही है। या फिर अगर ऐसा नहीं है, तो मैरिज को लेकर ही आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। कई बार होता है ना कि भी जैसा इंसान हमें चाहिए वैसा नहीं मिल रहा, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है या आपके घर वालों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन फिर भी अच्छी बात ये है, आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, आप हार नहीं मान रहे, आप जो भी चाहते हैं आप उसके लिए इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं। आप अपने लिए स्टैंड्स भी ले रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं, आपको क्या चाहिए। आप डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं। और कंपैरिज़न का कार्ड बोलते हैं कि आप कंपैरिज़न भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर। अब देखिए, कंपैरिज़न हो सकता है कुंभ राशि, जो आपकी लाइफ में शादी को लेकर आपके घर वालों ने कोई इंसान देखा, या आप किसी को पसंद करते हैं, या आपकी लाइफ में कोई और इंसान भी है मान लो, तो आप उनके साथ कंपैरिज़न कर रहे हैं कि क्या बढ़िया है, क्या नहीं बढ़िया है। कई बार होता है इंसान फैमिलीज़ का ही कंपैरिज़न करता है कि भी जिनके साथ शादी बात चल रही है, तो आप एक कंपैरिज़न कर रहे हैं कि आपकी फैमिली ज़्यादा बढ़िया है या वो वाली फैमिली ज़्यादा बढ़िया है। होता है ना कई बार इंसान कंपैरिज़न करता है कि भी यार दूसरा इंसान ज़्यादा रिच है कि हम ज़्यादा रिच हैं। कर जॉब को लेकर या बिज़नेस को लेकर कुछ कंपैरिज़न हो रहा है कि भी कितना सेटल है सामने वाला इंसान, या आप कितने सेटल हैं। या वैसे ही सिंपल ही किसी भी चीज़ को लेकर एक तुलना, एक कंपैरिज़न आप कुंभ राशि किसी इंसान के साथ कर रहे हैं, अपने आप को कर रहे हैं, या फिर कोई इंसान आपको मिल रहा है, आपके घर वाले देख रहे हैं, तो उस इंसान को किसी भी चीज़ के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, तोल रहे हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है, कौन-सी चीज़ बेटर है, कौन-सी चीज़ नहीं बेटर है, आपको पहले क्या अच्छा मिला, अब क्या किससे क्या अच्छा मिल सकता है। तो वो दिमाग में ना एक बड़ी सोच-विचार आपके चल रही हैं चीज़ें। ये आपकी एनर्जी स्टार्टिंग में रहेगी, लेकिन आपकी लाइफ में थोड़े से हर्डल्स स्टार्टिंग में रह रहे हैं, लेकिन जो भी आप चाहते हैं उसके लिए आप इनिशिएटिव एक्शंस ले रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं। जो आगे का टाइम है ना आपका, मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026, यहाँ पे कुछ चीज़ें देखिए एंड होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं कुंभ राशि। अब देखिए, क्या हाँ, नीचे ना ड्रीम का भी कार्ड है। ड्रीम का मतलब होता है कि आप के कुछ सपने हैं, कुछ ख्वाब है, आप कोई ख्वाब सपना देख रहे हैं। अब देखिए, ख्वाब सपना हर किसी के लिए अलग रहेगा कुंभ राशि। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान, आप किसी को पसंद करते हैं, आपका लव रिलेशनशिप है, या आपके घर वालों ने कोई इंसान देखा, तो आप ना उस इंसान के साथ एक सपने जोड़ रहे हैं, ख ख्वाब देख रहे हैं, ड्रीम्स देख रहे हैं। शायद कोई सपने हैं जो आप देख रहे थे या अभी भी देख रहे हैं, उसी चीज़ को आप एंड कर रहे हैं कुंभ राशि। आपको लग रहा है कि शायद वो जो ड्रीम है, वो जो सपना है, शायद आप का पूरा नहीं हो सकता, या आपको लग रहा है कि भी कोई फ़ायदा नहीं है उसको पूरा करने के लिए, बेटर है किस उस इंसान को एंड कर देते हैं, उस चीज़ को एंड कर रहे हैं। तो देखिए, कोई एंडिंग्स हो रही हैं आपकी ज़िंदगी में। मुझे ज़्यादा यही दिख रहा है कि जो सपने आपने देखे, आप उसी को ही ख़त्म कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से उस चीज़ को एंड कर रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ चैलेंजेज़ हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे हो रहे हैं, सिचुएशंस ऐसी हो रही हैं कि वो चीज़ें ऑटोमैटिकली एंड हो रही हैं। तो मिड में कुछ एंडिंग्स कुछ रहेंगी। ये भी पॉसिबिलिटी है, अगर आपकी बात कहीं पे चल रही है, तो हो सकता है इस समय पे आपका रिश्ता भी टूट सकता है। कुंभ राशि, इस रीडिंग के अकॉर्डिंग उनके साथ कुछ इश्यूज़ हो जाएँ, तो हो सकता है आप खुद ही डिसीज़न ले लें, या आपको लग रहा है कि ये सपना तो पॉसिबल नहीं है, ये ड्रीम तो पॉसिबल ही नहीं है, इसमें से बाहर निकलना है। थोड़ा-सा अटैचमेंट आप फ़ील कर रहे हैं, हो ही जाता है ना इंसान को जब कोई इंसान मिलता है, या आपका कोई लव रिलेशनशिप भी हो सकता है किसी के साथ, आपको लग रहा है कि उसके साथ पॉसिबल नहीं है।
तो आपके लिए एंडिंग्स करना ना इतना आसान नहीं है। एक अटैचमेंट, एक लगाव बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी बेहतरी के लिए खुद उस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। जो आपका लास्ट का टाइम है ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026, ये बहुत पॉज़िटिव रहता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, ये कार्ड तो सीधा ही सीधा लिखा है सेलिब्रेशन। अब सेलिब्रेशन का मतलब यही है कि कोई खुशी हो रही है, कोई हैप्पीनेस, कोई जॉय है। तो जो चीज़ें आप ख़त्म कर रहे हैं ना कुंभ राशि, मई, जून, जुलाई, अगस्त में, वही चीज़ें एंड होने के बाद आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस आ रहा है, एक खुशी आ रही है, एक जॉय आ रहा है। और एम्प्रेस का कार्ड बोलता है कि आप खुद के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, सेल्फ केयर कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, वैल्यू कर रहे हैं। और किसी फीमेल का बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको इस टाइम पीरियड पे रहेगा। वो फीमेल कोई भी हो सकती हैं, आपकी मदर, आपकी सिस्टर, आपकी फ्रेंड, या कोई भी इंसान हो सकता है, ज़रूरी नहीं फीमेल, या किसी इंसान की तरफ से काफ़ी सपोर्टिव एनर्जीज़ रहेंगी, जो आपको आपकी बहुत केयर कर रहे हैं और आप खुद को भी बहुत ज़्यादा नर्चर कर रहे हैं। तो देखिए, एम्प्रेस का कार्ड और सेलिब्रेशन के ये दोनों कार्ड जो है ना, ये शादी के लिए बहुत पॉज़िटिव कार्ड है। तो यहाँ पे ये कार्ड बोल रहे हैं कि आपको एक खुशी मिलेगी। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान आ रहा है, या कोई रिश्ता फाइनल हो रहा है, या कुछ पॉज़िटिव चीज़ें इस टाइम पीरियड पे रहेंगी। हो सकता है आपकी बात पक्की हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है, शादी से रिलेटेड चीज़ें आगे बढ़ रही है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है शादी भी हो सकती है, हो जाए। और कोई इंसान हो सकता है आपको मिल रहा है, जिससे आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग बन रही है, काफ़ी लविंग और काफ़ी केयरिंग वो आपके लिए हो रहे हैं, काफ़ी मैच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो कोई इंसान भी आपको मिल सकता है इस टाइम पीरियड पे, जिसके साथ आपकी बातचीत हो रही है, इंटरेक्शंस हो रही हैं, और पॉज़िटिव टाइम इस टाइम पीरियड पे रहेगा। तो ये टाइम शादी के लिए अगले 4 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, यहाँ पे येस आया है, पॉज़िटिव रहेगा। यहाँ पे आपके लिए है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। देखिए, आपके लिए गाइडेंस भी उसी तरीके से आई है कि कुछ नए तरीके से करें, कुछ हटकर करें, किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ें। जो भी नया डायरेक्शन आपको मिल रहा है, जो भी नया रास्ता आपको मिल रहा है, वो आपकी लाइफ में एक ग्रोथ, प्रोग्रेस, हैप्पीनेस, जॉय ही लेकर आ रहा है। उसको वेलकम करें, उसको एक्सेप्ट करें, और कुछ अपने माइंड को बदल कर करें। किसी के साथ ज़्यादा अटैचमेंट ना फ़ील करें, किसी के साथ ज़्यादा लगाव ना फ़ील करें, और अपनी सोच को बदलें, नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरू करें। जब आप नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरू करेंगे, अपनी सोच को बदलेंगे, नए रास्ते की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो आपकी लाइफ में वो हैप्पीनेस, जॉय, खुशी ही लेकर आएगी, और जो कि वो हो भी रहा है। और यहाँ पे ये कार्ड्स भी यही बोल रहे हैं कि देखिए, मैरिज को लेकर कुछ चैलेंजेस रहेंगे कुंभ राशि 2026 में। चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी, आपको स्मूथ गोइंग नहीं मिलेंगी, अड़चनें रहेंगी। आपको अपने लिए फाइट करनी पड़ेगी, स्टैंड्स लेने पड़ेंगे। हो सकता है इस टाइम पीरियड पे किसी के साथ छोटे-मोटे आर्गुमेंट, कॉन्फ्लिक्ट भी रहे। अब वो आर्गुमेंट, कॉन्फ्लिक्ट किसी के साथ भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली के साथ भी हो सकते हैं, या किसी इंसान के साथ भी हो सकते हैं। आपका और उन लोगों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है, यानी कि सोच नहीं मिलेगी, डिसएग्रीमेंट्स रहेंगे, तो कुछ अड़चनें, कुछ चैलेंजेस रहेंगी, और लोगों की दखल-अंदाज़ी रहेगी। हो सकता है चीज़ें आपके हिसाब से ना हो, लेकिन आपको अपने लिए स्टैंड्स लेने पड़ेंगे, फाइट करनी पड़ेगी, और अपना ओपिनियन रखना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं, तभी चीज़ें आपको मिलेंगी। और मुझे लग रहा है कि 5-6 महीने थोड़ा-सा आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और साल के एंड में जाके आपके लिए चीज़ें पॉज़िटिव रहेंगी। तो साल के एंड में जाके आपकी शादी के चांसेस दिख रहे हैं, रिश्ता आता हुआ दिख रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है। तो ये है कुंभ राशि आपकी रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।